हाथ में केतली है, केतली में चाय है। चाय में क्या मिलाया गया है, चाय फटी हुई है, ये क्या है, ये तो साहब जनता जान चुकी है। और अमित भाई, क्या मतलब आप लोग चाय की दुकान खोल लिए? भैया क्या पता मैं भी चाय बना बना के प्रधानमंत्री बन जाऊं। मतलब आपके अंदर लालच आ गई, कांग्रेस वाले भी अब चाय बनाएंगे? भैया जब नरेंद्र मोदी जी चाय बना के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कांग्रेस वाले भी चाय बना के प्रधानमंत्री बन ही सकते हैं। तो आप लोग चाय बना के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? भैया इस देश की अब एक प्रथा चल चुकी है कि चाय वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। और चाय रोजगार है, इतना बड़ा रोजगार है जो अडानी और अंबानी से भी बड़ा रोजगार चाय का है, तो इसलिए हमने चाय का काम कर लिया है। तो आपने चाय का धंधा सही खोल लिया है। जी भैया। क्या लगता है चाचा, बढ़िया लगता जी। आप इनको काम पे रख लिए हैं? हाँ भाई है बड़े। बड़े भाई हैं। हाँ जी। अभी दोनों लोग मिल के काम हाँ करेंगे। मिल के आप बनेंगे प्रधानमंत्री, बनेंगे गृह मंत्री। हाँ जी। मेरा नाम अमित भी है। ये बड़े मेरा नाम अमित भी है। और अमित मतलब अमित शाह समझ रहे हैं ना? भैया पर मैं जैसा का पापा नहीं हूँ। आप किसके पापा हैं? मैं जैसा का पापा नहीं हूँ, इतना मुझे पता है। अपने बेटे का ही नाम बता दीजिए। मेरे बेटे का नाम लक्ष्य है, मैं लक्ष्य का पापा हूँ। आप लक्ष्य का पापा हैं। हाँ तो जनता के सामने महंगाई का लक्ष्य जो है उसको खत्म करेंगे, देखिए, बेरोजगारी जो है उस लक्ष्य पर आप काम करेंगे, भ्रष्टाचार के लक्ष्य पर आप काम करेंगे। अर्जुन ने जैसे मछली की आंख में आंख देखकर निशाना लगाया, तीर मार दिया था, उसी तरह से इस बार कांग्रेस हिंदुस्तान की जनता के हित के बारे में सोच रही है। और जो कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है अपना, वो मैनिफेस्टो अर्जुन के तीर के समान चलेगा। अर्जुन के तीर के समान चलेगा और मछली की आंख में वो निशाना लगेगा। और बीजेपी इस बार 400 पार की बात कर रही है, वो 400 हार के पार जाएगी। वो कह रहे चाय वाला एक अकेला सब पे भारी। भैया अब तो चाय वाले हम भी हैं, दो हो गए तो आप पूरी भाजपा में भारी हो जाएंगे। भैया पूरी भाजपा पे भारी है, पूरी भाजपा पे भारी है। इस बार नॉर्थ ईस्ट की जनता कन्हैया कुमार जी को जिताने के लिए आई है और जिताने के लिए बैठी है। मनोज तिवारी को दुत्कार देगी नॉर्थ ईस्ट की जनता और अपनी वोट की चोट से जवाब देगी नॉर्थ ईस्ट की जनता। एक केंद्रीय विद्यालय का 3 बार उद्घाटन मनोज तिवारी जी कर चुके हैं, एक केंद्रीय विद्यालय का, और उसमें एक ईंट भी नहीं लगी है। लगता है अमित भाई आप पूरा मतलब बोल तो रहे हैं, लेकिन आपका जो हिसाब किताब है पूरा चाय में ही लगा। भैया चाय का काम बेरोजगार हूँ, अगर अपने रोजगार पे दिमाग नहीं लगाऊंगा तो खाऊंगा क्या? खाना तो मुझे इससे ही है। मोदी जी ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, बीजेपी ने तो मुझे दिया नहीं कुछ, कोई रोजगार नहीं दिया। मोदी जी की चाय आपके चाय के आगे बेकार है? भैया बिल्कुल बेकार है, वो तो हमने देखा नहीं उन्होंने चाय बेची या नहीं बेची, पर देखो हम चाय बेच रहे हैं। आज हिंदुस्तान का युवा चाय बेच रहा है, पकोड़े तल रहा है, आप देख रहे हैं चाउमीन भी बना रहा है। जी, चाय के साथ साथ पकोड़े बना। आज जो MBA BBS कर रखा है, जिसने SSC कर रखी है, वो भी आज चाय के साथ पकोड़े बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा है अगर कोई बिजनेस नहीं तो आप पकोड़ा बनाइए। तो आप ये अमित भाई ने तो चाय की दुकान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बबलू मौर्य। अब बबलू भाई आप पकोड़े की दुकान खोलेंगे? नहीं, देखिए, अगर एक शिक्षित आदमी अगर उसे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आप पकोड़े बेचिए, तो इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। उसने ये नहीं कहा कि आप जाके अगर SSC है तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो कहता है आप पढ़े लिखे हो लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है, आप पकोड़े बेचिए। मैं ऐसी सरकार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। नेताजी आप बताइए, इन्होंने तो चाय का सोच लिया, इन्होंने पकोड़े का सोच लिया, आप क्या सोचे हैं? आप देखिए, अगर एक माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश करता है, प्राइमरी शिक्षा देता है, प्राइमरी शिक्षा के बाद हायर एजुकेशन में ले जाता है, सेकेंडरी में ले जाएगा, फिर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बीटेक कराता है। आज देखिए हमारे यहाँ पे ई रिक्शा वाले हैं। ई रिक्शा वाला कोई 12th पास होगा, कोई BA कर रखा है, किसी ने MBA कर रखा है, वो आज ई रिक्शा चला रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री जिसको हम वोटों से चुन के लेके आते हो, अगर वो किसी के बच्चे को ये कहता है कि आपका बेटा कल को पकोड़े बेचेगा, उस माँ बाप के दिल से पूछिएगा कि वो क्या सोचता होगा कि मैंने इतना पैसा पकोड़े बेचने के लिए लगाया था। इससे तो अच्छा जब वो 16, 17 साल, 18 साल का होता और तुरंत ही पकोड़े बनाने लगता, कम से कम वो आज बड़े रोजगार में तो होता। लेकिन नहीं, उनका हमेशा से यही मुद्दा रहा है कि गरीब को गरीब जितना बनाओगे, जितना गरीब बनाओगे, वो उतना अच्छा वोटर बनेगा और उसका डर का भय हमेशा बना रहेगा। क्या मोदी जी का पैसा हो गया है गरीब को गरीब बनाना? बिल्कुल हो गया है। उनको ये बात मालूम है कि अमीर और गरीब में इतना गैप क्रिएट कर दो, इतना गैप क्रिएट कर दो कि वो कभी अमीर बनने की सोच ही ना पाए
और वो हमेशा से ही एक बिलो क्लास फैमिली में रहे और 5 किलो राशन पे डिपेंड हो जाए। वो है ना कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को ही विकास समझे। यस, बिल्कुल सही कहा, इतना नचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझने लगे अपने आप। कांग्रेस पार्टी गरीबों को लेकर क्या सोचती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी उस फादर की तरह होती है जो घर की नींव रखता है। एक पिता होता है, मेरे फादर थे, उन्होंने एक घर की नींव रखी। नींव रखने के बाद उन्होंने पहला लेंटर डाला, दूसरा लेंटर डाला, उन्होंने घर में एक एक ईंट को लगाया, तो उनको एक एक ईंट का महत्व पता है। कांग्रेस भी वही पार्टी है जिसने इस देश के लिए एक एक ईंट रख के नींव बनाई है। आज उसी नींव को एमएनसीज को, भेल को, बीएसएनएल को, एमटीएनएल को, रेलवे को, हवाई जहाज को जो ये अडानी को बेच रहे हैं, ये इनका है ही नहीं। ये वो लड़का है जो घर में थोड़ा सा तरक्की करने के बाद माँ बाप से कहता है मेरा हिस्सा बांट दो और मैं अलग रहूंगा जाके। ये वही लड़का है। ये मोदी जी का हमेशा यही है कि जितना भी है सरकारी संपत्तियां बेच दो, लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएं और 40,000 रुपए पाने वाला व्यक्ति 10,000 रुपए में नौकरी करेगा और सिर्फ खाने को ही रोजगार समझेगा, खाने को ही तरक्की समझे। पूछिए सर। आइए अन्यता जी, आ जाइए। नहीं बोलिए, आप कैमरे पर बोलिए, इधर आइए, आप इधर आइए, आप बोलिए, आप बोलिए। आपने कहा मोदी सरकार हाँ। सारे संपत्ति बेच रही है। हाँ जी, आप मुझे पूरी नॉलेज बता दो, मुझे आप पूरी बात बताओ, कैसे संपत्ति देश की बिक रही है? आपने मैंने नहीं पूछा, आपने कहा मोदी सरकार संपत्ति बेच रही है पूरी। अब मुझे कहीं संपत्ति बिकती हुई बता दो, किस तरीके से बेच रही कहाँ है से ये हो बताओ। आप? कहाँ से हो आप, पहले बताओ। मैं तो भाई पृथ्वीलोक से हूँ। ये आप ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे ही जान जाइए। नहीं, मैं ठीक लग रहा हूँ। आप अभी पिए हैं कि जाकर पूछा- पिएंगे? पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। पीऊंगा, अपने पैसे पीऊंगा, पी अपने रखी है जेब अभी में तो, खर्च अभी करूंगा। तो पी रखी है, दुनिया कुछ अभी तो पी रखी आप है। सवाल पूछो, मैं फिर पीने से मैं बात वही नहीं तो करूं। पूछ रहा हूँ, आप कहाँ मैंने से सवाल हैं? पूछिए। आप कहाँ से हैं? हाँ? कहाँ से हैं? इंडिया से हूँ, भारत वर्ष से हूँ। अरे भारत बहुत बड़ा है। से है, बिहार से है। कहाँ से हैं? तो बांट रहे क्या, भारत वर्ष को बांट रहे क्या? बांट नहीं रहे, आप हैं कहाँ? हम फिर हम आपके गांव का बताएंगे कि कहाँ पे कहाँ बिका है। आप बताइए कहाँ से हैं? अब मैं मान लो दिल्ली का ही हूँ, अब बताओ कहाँ? मान ले, जबरदस्ती मान ले आप। मैं जवाब देता हूँ। आप दिल्ली के एयरपोर्ट पे गए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे? नहीं गए। मैं नहीं झाड़ू मारता हूँ। सुनिए, अब मैं बता देता हूँ आपको, एक एक चीज बताता हूँ। आप दिल्ली के एयरपोर्ट पे जाइए, जाते ही लिखा होगा अडानी आपका स्वागत करता है। अडानी हमारे वो जो है साला है क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा साला है क्या वो, या मोदी जी का साला, या मोदी का जीजा है क्या वो जिसको दे दिया? और जवाब मोदी जी का जीजा है वो। उसकी अनवाणी क्यों बात मानू? बात जो हुई वो बात बोलो। अरे आपने कहा क्या क्या बेचा, मैंने एक एग्जांपल लिया कि आप एयरपोर्ट पे जाइए, मैंने एयरपोर्ट की बात। अडानी गुरु आपका अडानी, अडानी हाँ तो अडानी कौन है? अडानी मोदी जी का जीजा है। मुझे क्या मतलब उसके चीज़? फिर आपने कैसे कहा? आप सुनिए मेरी बात, समझिए। आपके क्षेत्र की बात बताता हूँ आपके। आप मुझे बताइए, अभी मैम इसने मनोज तिवारी ने बोला 14,000 करोड़ रुपए मैंने लोकसभा में लगाए हैं। आप सच बताइए, आपके यहाँ 5 रुपए लगे हैं क्या? इनसे पूछिए, 5 रुपए लगे हैं क्या? आप क्या करते हैं? आप क्या हुआ? मेरे 1 रुपया नहीं लगा। नहीं लगाना 1 रुपए भी, तो कैसे चुन ले उसको हम? मुझे बताइए, जब 14,000 करोड़ रुपए उसने सरकार का लिया, तो 14,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? गोवा में लगाया था ना? गोवा में लगाया। सही कहा आपने, ये सही कहा। और सुनो, मोदी साहब का जीजा है ना, साले को दे दिया, क्या दिक्कत है? 14,000 करोड़ रुपए खा गए। सुनिए, आप बताता हूँ, ये तो सरकारी फंड था। एमलैब के थ्रू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है उनको। 5 साल में 25 करोड़, 10 साल में 50 करोड़ रुपए। उसका भी 1 रुपए अगर दिखा दें, समझिए आपके बच्चे ढका पढ़ने जाते हैं। फरारी कैसे सुन चलाएंगे? तो लो, ढका पढ़ने जाते हैं ना आपके बच्चे। ढका कौन कौन पढ़ता है? बुरा कैंप जाते होंगे, ढका जाते होंगे, सारे पढ़ते हैं ना। आप मुझे बताइए, पैसा लगाया होता तो आज यहाँ केंद्र आज अगर मनोज तिवारी ने पैसा लगाया होता 14,000 करोड़ में से अगर 1,000 करोड़ भी लगाया होता, तो आपके क्षेत्र में जगह पड़ी है केंद्रीय विद्यालय की, बना होता कि नहीं बना होता? घर में नहीं होगा किसके? मनोज तिवारी के। तो आपने कैसे मेरे से सवाल पूछा कि बताइए मोदी जी ने क्या क्या बेचा? कहा ये ना मोदी जी ने बेचा, क्या बेचा ये बताओ ना। सुनिए, लाल किले बेच दिया। सुनो, लाल किला। चलिए भाई, बातचीत को खत्म करते हैं। आपको बता दें, जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, अब लाल किला की बारी है। साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। ऐसे ही अनभक्ति होती रही तो आम आदमी की बारी है। शुक्रिया, धन्यवाद।